हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम लेसन नंबर 13 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। अब ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। ये स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक हाइपोटेनस होता है। हर एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। अब हाइपोटेनस मतलब क्या, तो सपोज ये एक ट्रायंगल है हमारा 90 डिग्री का। अब ये जो 90 डिग्री मतलब ये जो एंगल के अपोजिट है, दैट इज 90 डिग्री एंगल के अपोजिट है, वो होता है हमारा हाइपोटेनस। अगर हम देखें ये, ठीक है, तो इसके अपोजिट क्या है, ये है, ठीक है, तो ये होगा हमारा हाइपोटेनस। अगर हम देखें ये, दैट इज ये 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट वाला हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस ना। अब देखो यहाँ पे भी ये AC हाइपोटेनस होगा, यहाँ पे MN हाइपोटेनस होगा, और यहाँ पे एग्जिट मतलब जो 90 डिग्री एंगल के अपोजिट है वो हमारा होता है हाइपोटेनियस। मतलब जो राइट एंगल के अपोजिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। अब देखो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो किसने दिया था हमें, एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, उन्होंने दिया था। इन्होंने क्या बताया था, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है इसने क्या बताया था कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जो स्क्वायर होता है हाइपोटेनस का वो इक्वल होता है दूसरे साइड के स्क्वायर के सम से। मतलब अब ये इसका मतलब क्या है, ठीक है, स्टेटमेंट तो हमने पढ़ लिया, बट अब इसका मतलब क्या है ना। स्टेटमेंट तो हमने पढ़ लिया, बट इसका मतलब क्या है। सो देखो ये हाइपोटेनस है हमारी AC, ठीक है, यहाँ पे हाइपोटेनस है हमारी AC। तो जो AC का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा AB के स्क्वायर से प्लस BC के स्क्वायर से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो PR स्क्वायर है ये इक्वल होगा PQ के स्क्वायर से और QR के स्क्वायर से। मतलब यहाँ पे सिंपली क्या बोला है पाइथागोरस थ्योरम ने, कि मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हमें क्या बताता है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें जो हाइपोटेनस होती है उसका स्क्वायर इक्वल होता है ट्रायंगल के दूसरे साइड के सम से। मतलब जब हम ट्रायंगल के दूसरे दो साइड को के स्क्वायर को, मतलब ये जो ट्रायंगल के दो साइड्स है उनके स्क्वायर को सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज हाइपोटेनस, ओके, हाइपोटेनियस is equals to hypotenuse square is equals to side 1 square plus side 2 square, ठीक है, साइड 2 का स्क्वायर। ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ने हमें क्या बताया था, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो इक्वल होता है उसके दो साइड के स्क्वायर के सम से, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 48 की तरफ, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 48 की तरफ ना। अब प्रैक्टिस सेट 48 हमें क्या बोल रहा है, हमें क्या x की वैल्यू फाइंड करनी है। इन द फिगर बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ln है वो क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। लेंथ, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। लेंथ ln is equals to length ln square is equals to length lm square plus length mn का स्क्वायर। अब
ln कितना है x, तो x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू lm कितना है 7 का स्क्वेयर प्लस mn कितना है 24, तो ये आ जाएगा 24 का स्क्वेयर। अब 7 का स्क्वेयर कितना होता है 7 7 49, ठीक है। 24 का स्क्वेयर कितना होता है 24 का स्क्वेयर होता है 576। अब ये मैंने स्क्वेयर कैसे निकाला देखो, 24 को फिर से 24 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 16, 4 2 8 9, 2 4 8, 2 2 4, ये हो जाएगा 6 7 और 1 कैरी 5, ठीक है। तो ऐसे हमने 24 का स्क्वेयर निकाला जो कि आ गया हमारा 576, ठीक है ना। अब इसको ऐड करेंगे हम, ठीक है, 49 और 576 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 625। अब ये x स्क्वेयर है, ये x स्क्वेयर है, सो x स्क्वेयर। अब 625 किसका स्क्वेयर होता है 625 25 का स्क्वेयर होता है। अगर हम देखें 25 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 25 से, ठीक है, 25 इंटू 25, 5 12, 2 5 10, 4 5, 625 है ना। सो जो 625 है उसका स्क्वायर कितना है, उसका स्क्वायर है 25। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 स्क्वायर। सो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई, ठीक है। हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। नाउ अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या बोला है, जो QR है वो x है, PR जो है वो 41 है और QP जो है वो 9 है। अब देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला होता है हाइपोटेनस, तो हमें हाइपोटेनस की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, लेंथ PR स्क्वेयर इज इक्वल्स टू लेंथ QP स्क्वेयर प्लस लेंथ QR का स्क्वेयर। अब PR कितना है 41, सो 41 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू QP कितना है 9 स्क्वेयर प्लस QR कितना है हमारा x, तो ये x का स्क्वेयर। अब 41 का स्क्वेयर कितना होता है, चलो करते 41 41, 1 4 4 6 1 8 6 1 1681, ठीक है। 41 का कितना होता है 1681, यहाँ पे हम लिख देंगे 1681, ठीक है। नाउ 1681 इज इक्वल्स टू 89 का स्क्वायर 81 प्लस x स्क्वायर। अब इसे इधर ला लेंगे, 1681 माइनस 81 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600। अब 1600 किसका स्क्वायर होता है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। 40 इंटू 40 कितना होता है 0 0, 4 4 16, ठीक है, 1 2, हाँ ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 41600, ठीक है। हाँ देखो 40 इंटू 40 0 0, फिर एक 0, फिर 4 4 16, 1600, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे 40 का स्क्वायर है ये, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 स्क्वायर। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। सो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 40। हमें x की ही वैल्यू निकालना था ना, सो हमने निकाल लिया। ठीक है, हमें x की ही वैल्यू निकालनी थी ना, तो हमारी वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू 40, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ED जो है वो x है, DF जो है वो 8 है और EF जो है वो 17 है। मतलब यहाँ पे अब हाइपोटेनस कौन सा है 90 डिग्री के अपोजिट वाला, मतलब EF हाइपोटेनस है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय पाइथागोरस
थ्योरम लेंथ EF स्क्वेयर लेंथ EF स्क्वेयर is equals to length ED square length ED square plus length DF square. ठीक है ना, EF कितना है 17, सो 17 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ED कितना है x और DF कितना है 8. ठीक है ना, अब 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289. ठीक है, 289 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 जार 64. ठीक है, सो 289, अब 64 इधर आ जाएगा तो 289 माइनस 64 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर. अब 289 माइनस 64 कितना होगा, 289 माइनस 64 होता है अपना 225 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर. अब जो 225 है वो 15 का स्क्वेयर है. ठीक है, 225 किसका स्क्वेयर है 15 का. अगर हम देखें 15 इंटू 15, ठीक है 15 इंटू 15, 5 2 5 6 7 5 1, सो ये हो जाएगा 225. ठीक है, किसका स्क्वायर है 15 का. ठीक है, टू 225 किसका स्क्वायर है 15 का. ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर, दैट इज एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 15. ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 15. सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, एक्स इज इक्वल्स टू 15. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का. ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. ना यहाँ पे क्या बोला है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट इज ट्राइंगल PQR, जिसकी एंगल 90 डिग्री, एंगल P जो है वो 90 डिग्री है. अगर PQ 24 सेंटीमीटर है, PR 10 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या फाइंड करना है, QR की लेंथ फाइंड करनी है. ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे हम एक ट्राइंगल बना लेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेंगे और उसको नाम दे देंगे. एक हमने ट्राइंगल बना लिया 90 डिग्री का, इसे हम नाम दे देंगे दैट इज PQR. अब जो P है ये क्या है 90 डिग्री है. ठीक है, P क्या है 90 डिग्री है. PQ क्या है 24 सेंटीमीटर है और PR जो है ये 10 सेंटीमीटर है. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे इन ट्रायंगल PQR. ट्रायंगल PQR में जो एंगल P है ये क्या है 90 डिग्री है. अब सेगमेंट QR जो है ये क्या है, ये है हमारी हाइपोटेनियस. ठीक है, ये क्या है हमारी हाइपोटेनियस है. क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री के अपोजिट है. ठीक है, सो अब हमें क्या निकालना है, सेगमेंट QR ही तो निकालना है ना. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम लेंथ QR स्क्वेयर प्लस इज इक्वल्स टू लेंथ PR स्क्वेयर प्लस लेंथ PQ स्क्वेयर. अब यहाँ पे जो QR है वो हमें निकालना है. PR कितना दिया हुआ है 24, तो इसका स्क्वेयर
PQ कितना है? PQ है 24, PR है 10। PR कितना है? 10। सो ये हो जाएगा 10 और PQ कितना है? 24 स्क्वायर। ठीक है ना, 10 10 आर 100, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 24 का कितना होता है? जस्ट थोड़ी देर पहले निकाले थे 576। इसे अगर हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 676, जो कि किसका स्क्वायर होता है? 676 होता है। देखो यहाँ पे करके देखते हैं 26 का होता है क्या ये? हाँ, 6 12 13 15 6 12 4 5, हाँ ये होता है 26 का स्क्वायर। ठीक है, ये किसका होता है? 26 का स्क्वायर होता है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे लेंथ QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26 का स्क्वायर। सो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेंथ QR इज इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर। ठीक है, सेगमेंट QR की ही फाइंड करनी थी ना, तो हमारे पास आंसर आ गया, लेंथ QR इज इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है हमें? इन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल LMN, एंगल M इज 90 डिग्री, LM इज 12 सेंटीमीटर, LN इज 20 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले तो हम ट्रायंगल बनाएंगे। चलो एक ट्रायंगल बना लेते हैं 90 डिग्री का, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं एक। इसे हम नेम दे देते हैं। नेम क्या देना है हमें? L M N। अब M जो है ये कितना है? 90 डिग्री, तो इसके अपोजिट वाला ऑब्वियसली LN जो है वो हाइपोटेनस होगा। LN दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, LM दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? MN निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? MN निकालना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल LMN, ट्रायंगल LMN में जो एंगल M है वो कितना है? 90 डिग्री है, और जो सेगमेंट MN है, जो सेगमेंट LN है, ठीक है, जो ओके पूरा ये हो गया ना। ठीक है, जो सेगमेंट LN है वो क्या है? हाइपोटेनियस है। ठीक है, वो क्या है? हाइपोटेनियस है ना। अब हमें क्या निकालना है? हमें MN निकालना है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम लेंथ LN स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ LM स्क्वायर प्लस लेंथ MN स्क्वायर। ठीक है ना, LM कितना है हमारा? 12 सेंटीमीटर। MN हमें निकालना है लेंथ MN स्क्वायर, और LN दिया हुआ है हमें 20 स्क्वायर। सो 20 का स्क्वायर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 400, और 12 का तो 144 होता है। सो प्लस लेंथ MN स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे लेंथ MN स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 माइनस 144। ये कितना हो जाएगा? 400 माइनस 144 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 256। अब 256 किसका स्क्वायर होता है? 256 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 16 का। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 16 इंटू 16, 6 3 6 7 8 9 6 1, हाँ 256 बिल्कुल, ये होता है हमारा 16 का स्क्वायर। ठीक है, लेंथ MN स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा लेंथ MN इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नाउ
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, टॉप ऑफ अ लैडर लेंथ 15 सेंटीमीटर रीच अ विंडो ऑफ 9 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज द डिस्टेंस। सपोज हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, सपोज ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पे ये बिल्डिंग है, यहाँ पे कहीं विंडो है, ठीक है, जो कि 9 मीटर है, यहाँ पे कहीं विंडो है जो कि ये कितना है, 9 मीटर है, ठीक है। अब ये जो लैडर है, ठीक है, ये जो लैडर है, ये अपनी जो लैडर है दैट इज इस टाइप से, ये एक लैडर है, ये कितनी है, ये है 15 मीटर की, ठीक है, ये कितनी है, ये है हमारी 15 मीटर की, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है डिस्टेंस वॉल और लैडर के बीच का, मतलब हमें क्या बताना है, हमें क्या बताना है, ये बताना है, ये कितना होगा, ठीक है, हमें क्या बताना है, ये बताना है। अगर बिल्डिंग 9 मीटर पे एक विंडो है बिल्डिंग की, और वो जो लैडर है वो 15 मीटर है और वो 9 मीटर तक पहुंचती है, तो हमें क्या बताना है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब लैडर और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस हमें बताना है, ठीक है। हमें क्या बताना है, लैडर और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो सपोज हमने इसे नाम दे दिया ए, बी और सी, ठीक है, हमने नाम दे दिया। सो यहाँ पे हम लिख देंगे लेट the BC be the wall, BC क्या है, वॉल है, एंड AC be the लैडर। अगर हम देखें अगर हम बिल्डिंग वगैरह सब छोड़ दें और नॉर्मली देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ये 90 डिग्री का आ रहा है और ये एक ट्रायंगल बन रहा है जहाँ पे ये जो AC है वो क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है, AB क्या है, बेस है, और जो BC क्या है वो परपेंडिकुलर है ना। तो हम पाइथागोरस के थ्योरम की हेल्प से ये भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, बी द लैडर, ठीक है, और विंडो कहाँ पे है, सी पर है, एंड लैडर विंडो एट विंडो सी, ठीक है। यहाँ पे है हमारा, अब जो लेंथ BC है वो है हमारे पास 9 मीटर, लेंथ AC है वो है हमारे पास 15 मीटर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लेंथ AB कितनी होगी, है ना, हमें क्या निकालना है, लेंथ AB कितनी होगी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से ही हम ये भी निकालेंगे। सो लेंथ AC स्क्वेयर इज इक्वल्स टू लेंथ AB स्क्वेयर प्लस लेंथ BC स्क्वेयर। सो यहाँ पे लेंथ AC कितना है, 15 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू लेंथ AB कितना है, हमें निकालना है, लेंथ AB स्क्वेयर इज प्लस BC कितना है, 9, तो ये 9 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया, 9 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये 9 का स्क्वायर आ गया। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, तो ये आ जाएगा 225 इज इक्वल्स टू लेंथ AB स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। सो 225 माइनस 81 इज इक्वल्स टू लेंथ AB स्क्वेयर। अब 225 माइनस 81 कितना होता है, 144, और हम सबको पता है 144 किसका स्क्वेयर होता है, 12 का, है ना। सो लेंथ AB स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वेयर, वेयर लेंथ AB इज इक्वल्स टू 12 मीटर। नाउ हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना था वॉल और लैडर के बीच का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फाइनल आंसर
हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? द डिस्टेंस बिटवीन the base of wall and the ladder is 12 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 48। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 48 भी क्या होता है? खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 49 करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशंस आ जाए। ठीक है, बाय बाय।